खुद से प्रेम करो। आत्म प्रेम ही दुनिया की सबसे बड़ी प्रेम है। एंड अगर आप कुछ खुद को गिफ्ट दे सकते हैं तो वो है आत्म प्रेम। हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। कैसे हैं आप सब? मैं भाग्यश्री पापड़ी। 21 डेज सेल्फ लव एंड सेल्फ हीलिंग चैलेंज का आज है डे 7 एंड आज है रिव्यू टाइम। अगर आपके पास पहली बार ये वीडियो गया है एंड हम पहली बार सुन रहे हैं तो डे 1 से ही प्रैक्टिस स्टार्ट करना। एंड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, वहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा एंड आप इजीली प्रैक्टिस कर पाओगे। अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कॉल कंसल्टेशन चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। हर एक इंसान को सेल्फ लव की नीड होती है। इसमें ना कोई एज की बाउंड्री है और ना ही जेंडर की। ये सिर्फ एक टीनेजर्स के लिए नहीं, हम मेरे से भी ओल्ड लेडीज़ है, जेंट्स है, उनके हर एक इंसान के लिए है। बहुत सारे ऐसे ओल्ड लेडीज़ है, मतलब मेरे से ज़्यादा एज के लोग होते हैं, माताएं बहनें हैं, जो अपने फैमिली को पूरा ध्यान देते उन्होंने खुद के लिए टाइम निकालना ही बंद कर दिया। खुद को कभी इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। खुद की कौन सी सपने हैं, खुद को कौन सा चीज़ खाना पसंद है, क्या करना पसंद है, वो चीज़ भी उन्होंने कभी उस चीज़ पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स एंड अपने आसपास के लोगों पे ही ध्यान दिया है। अगर आपके सामने सेल्फ लव की कोई भी वीडियोस आती है तो दैट मीन्स आपका जो सोल है वो अट्रैक्ट कर रहा है, उसको सेल्फ लव की नीड है। मेरी वीडियो नहीं, किसी और की वीडियो भी अगर आपके सामने आ रहा है तो वहाँ से आप सेल्फ लव करना ज़रूर से ज़रूर स्टार्ट कीजिए। आपका सोल ये ज़ोर से बोल रहा है एंड इसकी आवाज़ को अभी कम से कम अब तो इग्नोर मत कीजिए एंड सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दीजिए। आज के हमारा टाइटल है कि आपके पहले सप्ताह की समीक्षा। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे से सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड हर इंसान को मैं अपने तरफ से बधाइयाँ देती हूँ कि आपने मेरे वर्क बहुत अच्छे से करे एंड फर्स्ट वीक आपने ये कंप्लीट कर दिया है। खुद को भी कंग्रेचुलेट कीजिए, आपने बहुत शिद्दत के साथ ये प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड 21 डेज आपने खुद के लिए दिया है, चूज़ किया है और शिद्दत के साथ एंड बहुत ही प्यार के साथ खुद को प्यार कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। मिरर वर्क समय लेता है और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इसे सीखने के लिए स्वयं को 21 डेज दिया है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी भी अनकंफर्टेबल फील होता है, मिरर के सामने जाके अफर्मेशन बोलना, खुद की आंखों में देखना एंड खुद को बोलना कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। ये बहुत सारे लोग हो सकते हैं अभी भी नहीं कर पा रहे, पर इट्स ओके। हमने बहुत सारे साल, बहुत सारे महीने, बहुत साल हमने खुद को इग्नोर किया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही ना। हमने एक दिन में खाना नहीं सीखा है खुद के हाथों से और ना ही चलना फिरना सीखा है एक दिन में, तो थोड़ा सा टाइम लगा ना। तब तो साल 2 साल लगा था, तब ये करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। साल तो नहीं लगेगा, उससे पहले ही हो जाएगा। जितना ज़्यादा ये मिरर वर्क प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तेज़ी से आप खुद को प्यार कर पाएंगे। पिछले 7 दिनों में आपने अपने मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है। आपने सीखा है कि किस तरह वो आपको उन चीज़ों के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद करेगा जो आप कहते हैं या फिर करते हैं। आपने अपनी सेल्फ टॉक सुनने और अपने सकारात्मक एफर्मेशन का अभ्यास करने के लिए समय निकाला है। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहूँगी कि मिरर वर्क करना प्रेम की एक सच्ची क्रिया है, सबसे बढ़कर प्रेम भरा उपहार जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हर दिन जब आप अपना मिरर वर्क का प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्वयं से थोड़ा और अधिक प्रेम करने लगेंगे। स्वयं से प्रेम करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने अतीत के सारे जो कबाड़ है उसे बाहर निकाल के फेंक देना एंड वे सारे आत्मविश्लेषण, वे पुरानी कहानियाँ जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं ताकि आप वर्तमान के पल में जी सकें। हम सबकी आदत होती है उन नकारात्मक बातों पर विश्वास करने की जो हम बचपन से सुनते आए हुए हैं। जब आप इन नकारात्मक इन्फॉर्मेशन को सकारात्मक बातों से बदल सकेंगे
और आईने में देखकर उनका अभ्यास कर सकेंगे। तब आप इन पुराने घाव से कुछ को भूलकर आगे बढ़ पाएंगे। जब आप हर दिन मिरर वर्क करते हैं तो आपके जो अतीत की परतें हैं वो निकलते लगते हैं, हटते लगते हैं। जो भी आप आईने में एक एफर्मेशन कहते हैं, आप इन परतों में से एक को हटाते जाते हैं, उन रुकावटों को हटाते जाते हैं। इन परतों को बनने में कई साल लगे हैं, जो ईंट की तरह एक ब्लॉक से बनी हुई है, जिन्होंने आपके जीवन में विशाल दीवार खड़ा कर लिया है। इन परतों को पूरी तरह से हटाने में थोड़ा सा समय लगेगा, पर हर दिन जब आप मिरर वर्क करेंगे तो एक एक ब्लॉक हटता जाएगा। जो आप एफर्मेशन बोलेंगे वो आप धीरे धीरे वो विश्वास भी करने लगेंगे। चाहे समस्या आपके जीवन में कुछ भी हो, उसका समाधान एक ही है कि वो सेल्फ लव करना। ये पूरे वीक का हमारा जो रिव्यू है वही है। जो आप खुद की मजाक उड़ाते हैं, अंदर ही अंदर लोग कुछ बोलते हैं और उस चीज़ों पे आप विश्वास करने लगते हैं कि लोग बोलते हैं कि तू किसी काम का नहीं है। होता है ना, बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमारी माताएं होती हैं या फिर बहनें होती हैं जो हर टाइम घर में काम करते हैं, पर उनको वो वैल्यू नहीं मिलता, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को बोलते हैं कि तुमने क्या ही उखाड़ लिया। तो वही चीज़ होता है ना, हमने भी खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दिया हुआ है, इसीलिए लोग भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है हम तो घर के काम कर रहे हैं, हम पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, पर वो तो सबसे बड़ी काम है ना। अगर आप घर में खाना नहीं बनाएंगे तो जो काम करने के लिए बाहर जाएंगे वो क्या खा के जाएंगे, और आप पूरा घर संभाल रहे हो, कितनी बड़ी बात होती है। अपने आप के ऊपर प्राउड फील कीजिए एंड फील कीजिए कि आप बहुत बड़ी काम कर रहे हो। जब आप फील करोगे तभी आपके आसपास के लोग फील कर पाएंगे एंड आपको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। जो भी आप अभी काम कर रहे हो उस काम को अप्रिशिएट कीजिए। आइए अफर्म करें, मैं मिरर वर्क के साथ स्वयं को प्रेम करने से इस सप्ताह का जश्न मनाती हूँ। अब मैं चेतना के नए विस्तार में जा रही हूँ, जहाँ मैं स्वयं को अलग तरह से देखने के लिए तैयार हूँ। आज का हमारा डे 7 का जो मिरर वर्क प्रैक्टिस है वो है, सबसे पहले अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाए। सेकंड, अपनी आँखों में देखें। थर्ड, ये अफर्मेशन आप करें, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। आई रिपीट, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे तुम्हारे मिरर वर्क करने पर बहुत ज़्यादा गर्व है। फोर्थ, इन एफर्मेशन को अपना नाम लेते हुए बोले एंड दोहराए। पपड़ी, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे सच में प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि तुमने ये मिरर वर्क करे हो इतने दिनों से। फिफ्थ है, अपने मस्तक को देखें और कल्पना करें कि वहाँ एक बटन दबा रहे हो और अपनी पुरानी सोच और नकारात्मक विचार को ऐसे पर पुराने टेप को बाहर निकाल रहे हो। मतलब ऐसे दबा रहे हो और टे करके सारे जो नेगेटिव सारी पुराने धारणाएं, जो भी दुख दर्द है वो बाहर निकल रहे, ऐसा आपको फील करना है। अपना हाथ आगे बढ़ाए और कल्पना करें कि आप वो टेप बाहर निकाल कर दूर फेंक रहे हैं। सिक्स्थ है, अब अपनी आँखों में गहराई से देखें और कल्पना करें कि आप सकारात्मक एफर्मेशन का एक नया सीढ़ी बना रहे हैं। मैं देने को तैयार हूँ, मैं प्रेम पाने की अधिकारी हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही बेस्ट हूँ। ये एफर्मेशन आपको करना है। शक्ति आपके अंदर ही है। और सेकंड टास्क जो है वो है अपनी जो डायरी है उसको निकाल के देखना है। डे 1 से आपने जो भी प्रैक्टिस किया है, जो भी आपको सवाल दिया गया है उसको देखना है एंड आपको फील करना है कि डे 1 में जो आप फील कर रहे थे प्रैक्टिस करके, अब आपको कैसा फील हो रहा है। वो सारी जो आपने लिखा है हर एक दिन में, वो सब कुछ आपको पढ़ना है ना। आपको लिखना है कि डे 7 में आपको कैसा फील हो रहा है, क्या आप में कोई बदलाव आया है, क्या आप कुछ अच्छा फील कर रहे हो। ये मिरर वर्क करने के बाद
किसी भी चीज़ में क्या आपको कोई सफलता मिली है, छोटी छोटी सफलता अगर हो सकता है, किसी ने अप्रिशिएट किया आपको, ऐसा भी हो सकता है। जब हम मिरर वर्क करते हैं तो डेफिनेटली 1 दिन 2 दिन 3 दिन आप करोगे। अगर आप ये कहते हो कि आई एम कॉन्फिडेंट, तो ये 3 दिन के बाद कहीं ना कहीं से आपको ये कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ही। ये 1000% है, मेरे साथ हुआ है हमेशा। और आपको जहाँ लगता है जिस चीज़ में आपको रुकावट फील हो रहा है, कोई भी काम आप नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप पॉजिटिव अफर्मेशन करना शुरू कर दें। 7वें दिन के लिए हार्ट थॉट है, मैं सभी अनुभव के लिए तैयार, मैं सभी अनुभव मेरे लिए सही है, सभी अनुभव मेरे लिए सही है। आज एक नया दिन है, हमें अनेक अद्भुत नए अनुभव होंगे। हमें लोग प्रेम करते हैं, हम सुरक्षित हैं। सो दैट्स इट। ये है आज का आपका प्रैक्टिस एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।